अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ एवोगैड्रो लॉ। आज हम एवोगैड्रो लॉ को डिस्कस करेंगे कि एवोगैड्रो लॉ आपके पास क्या होता है। सबसे पहले तो एवोगैड्रो लॉ की हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि एवोगैड्रो लॉ कहता क्या हमें। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस at same temperature and pressure. Equal volume of all the ideal gases at the same temperature and pressure have equal number of molecules, equal volumes। एवोगैड्रो लॉ की जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि जितनी भी आइडियल गैसेस हैं आपकी, अगर उनको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर रखेंगे, या हम उसको ये कह लें कि आप सेम टेम्परेचर हो, उसका सेम ही प्रेशर रख दिया जाए, तो उसमें जो गैसेस हैं, जो जितनी भी डिफरेंट गैसेस हैं, उन सभी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, आपके पास इक्वल होंगे या सेम होंगे। अब इसकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेनेशन अब क्या है आपके पास, 1 मोल ऑफ एन ideal gas at standard temperature and pressure। और हमें पता है जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, मैं लिख देता हूँ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो है आपके पास एट 273.16 केल्विन टेम्परेचर है आपके पास, and 1 atmospheric pressure has 22.414 dm cube वॉल्यूम होगा, has एवोगैड्रो नंबर, या एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर जैसा कि हमें पता है 6.02, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, ये आपके पास एवोगैड्रो नंबर है। एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, अगर हम 1 मोल लेते हैं किसी भी आइडियल गैस का और जिसका टेम्परेचर जो है 273.16 केल्विन टेम्परेचर हो, एंड 1 एटमॉस्फेरिक उसका प्रेशर हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा आपके पास 22.414 डीएम क्यूब। तो उसमें जो आइडियल गैस में जो 1 मोल के होंगे उसमें जो एवोगैड्रो नंबर होंगे वो कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। कोई भी गैस ले लें 1 मोल में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ये हमारे पास एवोगैड्रो लॉ है। अब इसके हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं, आपको और इसका क्लियर हो जाएगा कि इसकी मैं अगर एग्जांपल लिखता हूँ आपके पास, सबसे पहले एग्जांपल में देखें, हाइड्रोजन गैस लेता हूँ H2। अगर हम इसका वेट हमें पता है एटॉमिक मास 2 ग्राम होगा, इसका जो वॉल्यूम है 22.414 डीएम क्यूब लें, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होगा तो ये वॉल्यूम हमारे पास आएगा। हम पीछे इसको डिस्कस तरीके से कर चुके हैं। और अब जो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे या इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। इसी तरीके से हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीजन O2।
इसका हमें पता है जो वेट होगा एटॉमिक में मास वो 16 ग्राम होगा। सिमिलरली 414 dm³ इसका सेम टू सेम आपके पास वॉल्यूम होगा, और इसमें भी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। सिमिलरली अगर हम देखते हैं ऑक्सीजन के बाद अगर हम नाइट्रोजन का जिक्र कर लें तो हमें इसका वेट का पता है 22 ग्राम होगा। तो 7 14 14 इसका होगा एटॉमिक मास आपका 17। अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो इसका मास जो है 14 है, तो इधर 28 आएगा हमारे पास। तो वॉल्यूम इसका भी सेम होगा बिकॉज इसका वॉल्यूम इसी वजह से सेम है सभी का, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है वो सभी का सेम होता है। और इसमें भी जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो होंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। एंड इसी तरीके से हम एक और गैस ले लेते हैं CH4, मीथेन भी जिसे कहते हैं। इसका अगर हम एटॉमिक मास देखें 12 और 4 16 ग्राम, इसका भी हमारे पास जो होगा 16 ग्राम होगा। और जो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो इधर 32 ग्राम आएगा, क्योंकि 1 ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है तो 2 ऑक्सीजन का हमारे पास होगा 32 ग्राम। तो CH4 है 16 ग्राम। सिमिलरली इसका भी वॉल्यूम और इसमें भी जो हमारे पास पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आपको जो मेन पॉइंट है ना वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट अगर इसके हम एग्जांपल्स की एक्सप्लेनेशन करते हैं, देखते हैं। अब देखें इधर 1 मोल लिया हमने, 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस हैज़ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जो इधर मेन जो इधर डिस्कस करने लगा हूँ, 1 मोल हम जो ऑल गैसेस लिए हैं, जो 4 गैसेस में डिस्कस किए हैं उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बट देयर मास इज नॉट इक्वल। अब इधर जो मेन पॉइंट इधर समझने वाला ये चीज़ है कि हम ये तो कह देते हैं कि जितने भी आपके पास गैसेस हैं उनका देखें मैस सभी का डिफरेंट है, बट जो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम कैसे हो सकते हैं। इसकी मैं आपको रीज़न ऐसे ही बता देता हूँ, फिर मैं आपको लिख भी देता हूँ। इसकी रीज़न ये होती है कि जितने भी आपके पास गैसेस हैं उनका मान लेते हैं कि एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट होता है। बट अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है, कोई आपके पास लाइटर गैस है, कोई हैवियर है। अब देखें जैसे कि हाइड्रोजन है, मैं इधर एग्जांपल भी दे के आपको बता देता हूँ। जो हाइड्रोजन गैस है वो बहुत लाइटर गैस है निस्बतन, अगर हम ऑक्सीजन के निस्बतन देख लें। जो ऑक्सीजन है 18 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन, बट जो इसमें मॉलिक्यूल्स है वो सेम है। इसकी रीज़न ये होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम है, एक मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल से 300 टाइम्स उसके डायामीटर से क्या होता है, डिस्टेंस पे होता है। तो 300 टाइम्स डिस्टेंस पे होने की वजह से अगर ये गैस हैवियर हो भी जाती है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इसमें जो वॉल्यूम होगा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। जब वॉल्यूम इफेक्ट नहीं आता तो मीन्स हम इसे कहेंगे जो इसके मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मॉलिक्यूल सेम रहने की वजह, फिर मैंने आपको दोबारा अगेन बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूल्स इसमें सेम इसी वजह से रहते हैं बिकॉज एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल 300 टाइम्स क्या होता है, सेपरेट होता है फ्रॉम ईच अदर, एक से दूसरे निस्बतन। तो इसी वजह से जो उनका वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हम कहते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो भी क्या है कि नो डाउट, मैं इधर लिख देता हूँ, नो डाउट हाइड्रोजन गैस वेट अप्रोक्सीमेटली होता है 0.0899, ठीक है, ग्राम। 0.009 है या 99 है ग्राम है। बट ऑक्सीजन गैस वेट
1.43 आई थिंक 1.4384 ग्राम। तो अब हमें पता लग रहा है जो हाइड्रोजन का गैस है, हाइड्रोजन गैस है जो उसका वॉल्यूम है या सॉरी उसका जो वेट है वो आपके पास इतना है, बट जो ऑक्सीजन गैस है उसका वेट है 1.4384 ग्राम्स। तो इधर जो हम इसमें जो डिफरेंस होता है, इसमें जो ऑक्सीजन गैस है 6 टाइम्स ग्रेटर देन हाइड्रोजन। अब इधर जो इसका वेट है ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से 6 टाइम्स ग्रेटर है, बट फिर भी इनके जो मॉलिक्यूल्स की जो तादाद होगी वो कितनी होगी 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 है हमारे पास एवोगैड्रो। लाइव में इधर लिख देता हूँ, बट इधर मैं लिख देता हूँ बट बोथ गैसेस हैज़ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसकी रीज़न क्या है, मैं इधर रीज़न दोबारा लिख देता हूँ। इसकी रीज़न ये है, बल्कि मैंने आगे सिर्फ पर एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा लिख देता हूँ। इसकी जो रीज़न है आपके पास वो रीज़न ये है, ईच मॉलिक्यूल सेपरेट या डिस्टेंस पे भी कह सकते हैं 300 टाइम्स सेपरेट, या इधर डिस्टेंस का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल। सो the gases has equal number of molecules because no effect on volume। ठीक है, अब जो एक मॉलिक्यूल है दूसरे मॉलिक्यूल से 300 टाइम्स क्या होता है सेपरेट होता है या डिस्टेंस पे होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उसका जो वॉल्यूम पे उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं सेम रहते हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो ये आपके पास एवोगैड्रो। अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूँ आपके पास। जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, डू यू थिंक डैट 1 mole of hydrogen, 1 mole of hydrogen and 1 mole NH3 at standard temperature pressure has equal number of molecules। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या आप सोचते हो कि हाइड्रोजन और NH3 हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट जो इनका मैस है, अब देखें इनमें मैस में एटॉमिक मैस में डिफरेंट है, बट फिर भी हम कहते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो इसका आंसर भी बिल्कुल सेम टू सेम, मैंने पहले भी बताया दोबारा बता रहा हूँ, इसका आंसर ये होगा। एवोगैड्रो लॉ की डेफिनेशन में इसका आंसर है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है और इनका जो वॉल्यूम है तो वो होगा 22.414 dm³। तो इस वॉल्यूम के ऊपर जितनी भी गैसेस हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स जो होती हैं वो कितने होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो इधर मैं इसका आंसर भी लिख देता हूँ आपके पास। इसका जो आंसर होगा आपके पास यही है,
1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसका जो वॉल्यूम है इतना है, तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो भी कितने होंगे, सेम होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इसी तरीके से अगर 1 मोल हम लेते हैं NH3 का, तो उसमें भी हमारे पास 22.414, अगर DM क्यूब अगर हमारे पास उसका वॉल्यूम सेम है तो उसमें भी हमारे पास जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन है। इसमें एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं अभी बता देता हूँ आपको। जस्टिफाई, बल्कि मैं इधर लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं जस्टिफाई, या इधर स्पेस कम है तो मैं ये फर्स्ट वाला रेज कर रहा हूँ, तो सेकंड वाला मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ क्वेश्चन, तो इधर मैं इधर दोबारा हम सेकंड वाला इधर डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो सेकंड वाला अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आपने अच्छे से देख लेना। जस्टिफाई डैट 1 cm cube of hydrogen and 1 cm cube CH4 has equal number of molecules. But CH4 has 8 times heavier than that of hydrogen. क्वेश्चन में ये बता रहा है जस्टिफाई दैट 1 cm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 cm क्यूब मीथेन। कहता है कि 1 cm क्यूब ही हाइड्रोजन है, 1 cm क्यूब ही आपके मीथेन गैस है CH4, हैज़ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बट CH4 हैज़ 8 टाइम्स हैवियर दैन डैट ऑफ हाइड्रोजन। कहता है CH4 जो मीथेन गैस है 8 टाइम्स हैवियर है निस्बतन हाइड्रोजन के, क्या फिर भी इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे? बिल्कुल सेम रहेंगे। अब इसके रीज़न क्या है, इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, और इधर आएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस। सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास वैसे रहेंगे। एवोगैड्रो नंबर में पता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम इधर हाइड्रोजन के निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस हमें पता है 1 cm क्यूब है, तो जैसे हम 1 cm क्यूब को हम कन्वर्ट करते हैं DM क्यूब में तो आंसर आ जाएगा 0.01 DM क्यूब। तो इधर आ जाएगा आपके पास 0.01 DM क्यूब डिवाइड बाय मोलर मास हमें पता है 22.414 DM क्यूब। ठीक हो गया। तो अगर हम इसका आंसर देखते तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 2.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 19। अब देखें इधर स्पेस कम है तो अभी इधर ही समझा देता हूँ। हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन में एवोगैड्रो नंबर इतने हैं, मॉलिक्यूल ऑफ गैस सेम है, मोलर मास भी सेम है, तो हमारे पास जो मोलर मास की वैल्यू ये है हमारे पास, एवोगैड्रो की ये है, वॉल्यूम ऑफ गैस की ये, तो हमारे पास आंसर है 2.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। सिमिलरली मीथेन के भी हम अगर फार्मूला यही लगाते हैं तो सेम टू सेम मीथेन में भी यही वैल्यूज़, वॉल्यूम ऑफ गैस भी हमारे पास 1 cm क्यूब है, तो हमारे पास जो मोलर मास है वो भी क्या है, सेम है, तो हमारे पास आंसर 1 जो हमारे पास
1 मोल है CH4 का, उसके मॉलिक्यूल्स की जो तादाद आएगी वो भी कितनी होगी 2.68 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 19। अब जो उसने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया है कि 8 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन से, तो फिर भी इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। तो इसका आंसर मैं पहले भी प्रीवियस भी दे चुका हूँ, इनके जो वॉल्यूम्स हैं उनमें डिफरेंट नहीं है। वॉल्यूम क्या है, दोनों का सेम है 22.414 dm³। अगर तुम्हारे पास एवोगैड्रो लॉ यही कहता है कि किसी भी गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर इक्वल है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये देखिए जो मैंने स्टेटमेंट स्टार्ट में लिखी भी हुई है। ये बिल्कुल भी बात नहीं है कि अगर हम उसका टेम्परेचर भी चेंज करें या प्रेशर चेंज करें देन आपके पास मॉलिक्यूल्स की जो वैल्यूज़ होंगी वो चेंज होंगी। अगर दो गैसेस ली हैं, उनका टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम तीनों चीज़ें सेम है तो हमारे पास उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसकी रीज़न ये है कि अगर इक्वल टेम्परेचर प्रेशर होगा तो वॉल्यूम जो होगा हमारे पास वो होगा 22.414 dm³। अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में बात करते हैं तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से 300 टाइम्स क्या होता है सेपरेट होता है, डिस्टेंस पे होता है, जिसकी वजह से अगर हमारे पास गैस का जो मैस है वो इंक्रीज़ कर भी जाता है तो फिर भी उसके जो वॉल्यूम पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज उसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। ये एवोगैड्रो लॉ हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने इसी वजह से कंप्लीट इसको डिटेल में इसको डिस्कस किया है। इसकी रीज़न ये है एवोगैड्रो लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बच्चों को इसकी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होती कि गैस एक भारी है एक हल्की गैस है फिर भी इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या होता है काफ़ी डिस्टेंस पे होता है, जिसकी वजह से उसके वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं होता। तो हम कह सकते हैं उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो क्या है सेम है। तो फिर भी अगर आपको किसी में कन्फ्यूजन हो, किसी भी चीज़ में कोई ना समझ आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मुझे बता सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की है कि इसको मैं अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली डिलीवर कर सकूं। फिर भी अगर कोई मिस्टेक रह चुकी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।